अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दरान उड़ाज। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि जादू ख़त्म होने के बाद की अलामत क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि जादू ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस हवाले से वज़ाहत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी अदनान भाई, जादू ख़त्म होने की अलामात के हवाला से चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। देखें, जिस तरह जादू होने की अलामात पाई जाती हैं, मसलन जादू जब इंसान पर असरअंदाज होता है उसके मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं। अगर हम देखें कि वो अलामात ख़त्म हो गई हैं तो एक बात तो ये समझ में आती है कि कुछ हमारे मामलात में बेहतरी हो रही है, कि यानी जादू के होने की अगर अलामात हैं, ख्वाबों का आना, मसाइल का बिगड़ना, प्रॉब्लम्स का बनना और बहुत सारे मामलात, तो जब हम देखें कि ख्वाब आना, बुरे ख्वाब आना बंद हो गए हैं और हमारी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है और इस तरह की कोई भी कैफियत हमारी बेहतर होना शुरू हो गई, एक तो ये चीज़ भी बेसिक है। ख्वाब कैसे आते हैं, ये भी एक सवाल है कि जादू के मरीज़ को ख्वाब कैसे आते हैं, और बग़ैर जो बेहतर है, ठीक है, नॉर्मल बंदा है, उसको ख्वाब कैसे आते हैं। सबसे पहले तो जो जादू का मरीज़ होता है उसको डर खौफ वाले ख्वाब आ सकते हैं और उसको वो रेगुलर आते हैं, और उसमें भी फ़र्क है कि कौन से ख्वाब आते हैं डर खौफ वाले, किस किस्म के, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो जादू जिन्नात का मरीज़ नहीं है या तंदुरुस्त हो गया या मसले से निकल गया, उसके ख्वाब सबसे पहले बेहतर होते हैं। एक तो ये अलामत। दूसरे नंबर पे, अगर जादू किया गया है उसके मामलात पे, मसलन कारोबारी मसाइल, किसी भी तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश, तो उसके अगर मामलात पे जादू किया गया है तो वो उसके मसले का हल हो जाना, ये भी एक अलामत होती है। मसलन किसी की पर जादू किया है कि इसको यानी रुकावट बन जाए, इसका रिश्ता ना हो, तो अगर उसका रिश्ता हो जाता है तो ये भी एक मतलब पता चल जाता है कि ये भी जादू ख़त्म होने की अलामत है, कह सकते हैं। लेकिन जो मेन अलामत, मेन कैफियत यही है कि ख्वाबों का रुक जाना, बुरे ख्वाबों का अच्छे ख्वाबों का आने लग जाना, तबीयत का बेहतर हो जाना, और इसी तरह जो मसला बनाने के लिए जादू किया गया है उस मसले का बेहतर हो जाना। एक तो ख्वाबों की हालत में मतलब अलामात होती हैं, कुछ बेदारी की अलामात भी होती हैं। बेदारी में अमूमन जिस बंदे को इस तरह के मसाइल होते हैं उसकी तबीयत बहुत घुटन महसूस करती है, घुटन, चिड़चिड़ापन और इस तरह की तबीयत रहती है, और जब ये बेहतर होना शुरू हो जाए तो ये भी इंसान को महसूस होना शुरू हो जाता है कि उस पर ये मसला ख़त्म हो गया। फिर इसी तरह जिस बंदे को ये मसला है उसको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और उस पर नेगेटिविटी छाई रहती है। अच्छा गुमान तो आता ही नहीं, अच्छी सोच तो आती ही नहीं, सोचेगा उल्टा ही सोचेगा, खैर के रास्ते पर जाने का उसकी सोच ही नहीं आएगी। जो शयातीन के शिकंजे में होता है ना बंदा, उसको नेगेटिव चीज़ें ही महसूस होंगी, नज़र आएंगी, वसवसे आएंगे। तो अगर आपके अंदर अच्छा गुमान पैदा होना शुरू हो गया, अगर आप कोशिश करके अपने अच्छे गुमान को ऊपर लेकर आते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इलाज के एतबार से कि आपके मामलात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये चीज़ महसूस करते हैं कि मेरे मामलात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, तो आप हिफाजती पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें ताकि आप महफूज रहें और दोबारा मसाइल ना बने। हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़रा सा वो महसूस हो जाए, हमें ज़रा सी वो मिल जाए कि हम बेहतर हो रहे, हम सारे मामलात को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। बाकी आजकल अगर मैं अपने दिल की आपको बात बताऊं ना, आजकल किसी बंदे को आप मना ही नहीं सकते कि आप पर जादू ख़त्म हो गया। बंदा कोई भी इस पर हमारी मेंटालिटी बन चुकी है ना, सही बात है।
کہ ہم ماننا ہی نہیں چاہ رہے کہ ہم پر جادو ختم ہو گیا، یا ہم کسی کو کہہ دیں کہ بھائی آپ پر جادو نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ ہمیں قصوروار بناتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک مریضہ آئیں تو ان کا میں نے علاج کیا، چیک کیا، مسئلہ نہیں تھا، میں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی میں اتنی دور سے آئی، آپ نے کیا چیک کیا، کیا کیا میرے ساتھ، میں اتنا کرایہ لگا کے آئی۔ میں نے کہا بھائی میں کرایہ دے دوں، اب کیا کروں؟ جادو نکالیں، یہی چاہ رہے، یہی مسئلہ ہے نا کہ جادو نکالیں جی۔ اب جادو کہاں سے نکال دیں بھئی؟ میرے سے تو غلط بیانی نہیں ہوتی، کم از کم میری عادت ہے، اگر مسئلہ ہوگا بتا دوں گا، میں اگلے بندے کو وقتی سیٹسفائی کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عموماً معالجین کہتے ہیں یار بندے کی ہمیں سیٹسفیکشن سے غرض ہے، اگر وہ مینٹلی سیٹسفائی ہوتا ہے اس چیز سے تو کہہ دیں، کیا حرج ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھ دی ہے، میں نہیں، میرا جو ہے نا وہ ضمیر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس چیز کو، میں سیدھی بات کر دیتا ہوں۔ تو اس سے بہت سارے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کانوں کو، ان کے دماغ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی نا وہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوتا، تو اس وجہ سے میں انہیں اچھا نہیں لگتا۔ تو مجھے اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو اچھا لگوں، کیونکہ میرے سے سوال یہ ہونا ہے کہ تمہیں جب پتا تھا اس مسئلہ نہیں ہے تو نے کیوں کہا کہ اس کو یہ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہے؟ جب تمہیں پتا تھا کہ اس کو مسئلہ نہیں ہے تو نے کیوں بولا؟ میرے سے سوال یہ ہونا ہے، اور میری اس کے بارے میں تیاری ہے۔ مجھے کسی چیز سے غرض نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کو کیا جواب دینا ہے، مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے، تو میں اس کے لیے ریڈی ہوں، میں اس کے لیے سیدھی بات کر دیتا ہوں، کسی کو اچھی لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہ اچھی لگے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ علامات ہیں جو اس مسئلے کی ہیں، تو اگر آپ یہ محسوس کریں تو آپ پڑھائی نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو مزید سٹرونگ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ کرے سر۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم